चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 की बाकायदा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करा था, ठीक है। लेकिन आज हम थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड Mentisa of the following logarithm ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आपके पास इत्तेफाक से दिया हुआ है 8। क्या दिया हुआ है? 8। अच्छा, अब सबसे पहले सर आप ये समझ जाए कि आपको log 8 की वैल्यू निकालनी होगी। log 8 की वैल्यू निकालोगे, ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा आपके पास आ सकते हैं। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, कल भी बताया था कि log की जो वैल्यू है वो दो चीजों से मिलकर निकलती है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक आपके पास होता है मेंटीसा, ठीक है। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक आपके पास होता है मेंटीसा। इन दो चीजों से आपके पास log की वैल्यू जो है वो फाइंड होती है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ऐसे भी निकाल सकते हैं। सर कैसे? आप सिर्फ ये देखें कि 8 के पॉइंट कहां पर है, पॉइंट कहां पर है। आपने कहा सर जब पॉइंट कहीं नजर नहीं आता इसका मतलब पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे 8 पे मौजूद है, सही है। तो बेटा पॉइंट को आपने कहीं शिफ्ट नहीं कराया बल्कि पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो इसीलिए बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 0 होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा स्टूडेंट्स? 0 होगा, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता 89.26, ठीक है, और मैं बोलता बेटा, मैं ये बोलता स्टूडेंट्स आपको कि इसका पॉइंट कहां पर, आप बोलते सर 9 के बाद, और कहां होना चाहिए सर 8 के बाद। तो आपने पॉइंट को एक शिफ्ट कराया, तो जब आप पॉइंट को शिफ्ट कराओगे ना स्टूडेंट्स, तब कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती? 1 हो जाती, ठीक है। लेकिन सर हमने तो पॉइंट को कहीं शिफ्ट नहीं कराया, सही है, तो हमने पॉइंट को कहीं शिफ्ट नहीं कराया, पॉइंट ऑलरेडी 8 के बाद लगा हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। अब सवाल ये है सर मेंटीसा कैसे निकाला जाए? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कल एक बात बताई थी, वो बात ये थी कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि लॉग टेबल, अगर मैं आपको ये दिखाऊं स्टूडेंट्स के हमारे पास जो लॉग टेबल है, ये रहा स्टूडेंट लॉग टेबल, उम्मीद है आपको नजर आ रहा है। इस लॉग टेबल में अगर आप गौर करें तो सर वैल्यू देखें 10 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की कोई वैल्यू नहीं है सर। लॉग की वैल्यू स्टार्ट ही 10 से होती है। तो सर अब क्या करें? अब तो बड़ा मसला हो गया, हमारे पास तो 8 आ गया। नहीं बेटा, मसले की कोई बात ही नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात क्या थी कि अगर आपके पास एक नंबर हो तो आपको 4 डिजिट्स करने होते हैं। कितने डिजिट्स करने होते हैं? 4। तो आप क्या करोगे? 0 लगाओगे, सही है। तो अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? 80 का लॉग चेक करोगे 0 कॉलम में। मैंने आपको कल बताया था ना स्टूडेंट्स, ये कॉलम होता है, ये मीन डिफरेंस होता है ना, ये मैंने आपको कल बताया था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम 80 को चेक करेंगे, किसमें चेक करेंगे? 80 का लॉग चेक करेंगे 0 में। तो अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, 80 मेरे पास नेक्स्ट पेज में मैं देखता हूं कि 80 मेरे पास कहां पे आएगा। ये देखो भाई, ये देखो बच्चों, 80 का 0 ये रहा मेरे पास। आपको नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं पॉइंटर थोड़ा सा कर देता हूँ। ये रहा 80 और ये रहा आपके पास, ये उम्मीद है नजर आ गया होगा। 9031 आ रहा है। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 9031, है ना। तो बेटा जी अब क्या करेंगे? अब आपका मेंटीसा कितना आ गया सर? मेंटीसा आ गया 9031, और मैंने आपको बताया था मेंटीसा की जो भी वैल्यू होगी आप 0 पॉइंट के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक आ गया, ये आपका मेंटीसा आ गया, है ना भाई। अब जब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा आ गया तो लॉग की वैल्यू निकालना तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ये देखें आप, यहाँ पे मैंने लिखा log 10 8, इन दोनों को क्या करेंगे सर? प्लस। तो मैंने लिखा 0 + 0.9031,
तो ये आपके पास बेटा log 8 की वैल्यू आ गई 0.9031। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम करेंगे स्टूडेंट्स पार्ट 2। पार्ट 2 में बच्चों आपके पास लिखा हुआ है 5054। सही है, तो आपने कहा सर अगर लॉग की वैल्यू निकालनी है पहले आपने इसकी, तो ये हो जाएगा log 10 5054। अच्छा, सबसे पहले सर कैरेक्टरिस्टिक बता दें, इसमें मामला को खत्म करें। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा बच्चों? सर कैरेक्टरिस्टिक देखें सर, पॉइंट तो यहाँ पे हमें कहीं नजर आ नहीं रहा, जो सीधी साफ सी बात है। सही है, और सर देखें 4 के बाद ही होगा पॉइंट, तो सर पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे 1 2 3। तो सर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी? वेरी गुड, जबरदस्त। सर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 3। जितना पॉइंट को शिफ्ट कराएंगे उतनी क्या हो जाएगी बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। ठीक है भाई, अच्छा सर कैरेक्टरिस्टिक वगैरह तो हो गया, अब हमें निकालना होगा मेंटीसा। क्या निकालना होगा स्टूडेंट्स? मेंटीसा निकालना होगा भाई। अच्छा, अब मेंटीसा कैसे निकालेंगे? सर मेंटीसा निकालने के लिए हमें पता है एक बात, कि हम ये है ना हमारे पास 50 का 5 में देखेंगे, ये हमारा तीसरा नंबर जो होता है वो कॉलम को शो करता है। किसको शो करता है? कॉलम को शो करता है। ठीक है, तो 50 का 5 में देखेंगे हम कि भाई क्या वैल्यू आ रही है। तो हम चलते हैं भाई अपने लॉग टेबल की तरफ। ये रहा हमारा लॉग टेबल, और इस लॉग टेबल में 50 ये रहा 50 भाई, ये रहा भाई 50 स्टूडेंट, अगर आपको नजर आ रहा हो ये रहा 50। तो 50 के 5 कॉलम में देखना है, 0 1 2 3 4 5, ये रहा 7033 आ रहा है स्टूडेंट्स। क्या आ रहा है? 7033। लेकिन ये तो आपके पास आ गई वैल्यू 7033, लेकिन सर चौथा नंबर देखें क्या है? 4। और चौथा नंबर जो है वो किस में देखेंगे हम? मीन डिफरेंस में देखेंगे। किसमें देखेंगे? मीन डिफरेंस में। तो हम दोबारा गए भाई, हमने कहा भाई मीन डिफरेंस बताओ भाई, मीन डिफरेंस का है। तो चौथा कॉलम ये रहा भाई, 1 2 3। तो मीन डिफरेंस आपके पास आ रहा है 3। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 3। ये देखो, है ना? तो बेटा आप मीन डिफरेंस को ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? ऐड। तो ये हो जाएगा 7036। ये आपके पास कंप्लीट मेंटीसा की वैल्यू आ गई, जो आप लिखोगे 0 पॉइंट के साथ। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया, मेंटीसा भी आ गया, और सर अब हमें पता है कि अगर हमें लॉग की वैल्यू निकालनी होती है तो सर हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देते हैं। तो सर जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.7036। ठीक है, अच्छा बेसिकली स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे असल मकसद आपका लॉग की वैल्यू निकालना नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा निकालना है। लेकिन हम दोनों काम एक साथ कर लेते हैं, अच्छा है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे चले। इसी तरह पार्ट 3 करते हैं स्टूडेंट्स। अब बच्चों पार्ट 3 में अगर मैं आपसे बात करूं तो पार्ट 3 आपके पास है 9.992। चलो अब तुम लोग बताओगे मुझे कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यानी log 10 9.992 आपने मालूम करना है। इसके लिए चाहिए होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या चाहिए होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा आपके पास इसमें कितना होगा? बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स आपने कि सर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, और अब हम निकालेंगे सर मेंटीसा। ठीक है, तो सर मेंटीसा निकालने के लिए देखिए 9992 पॉइंट हटा दो ना, पॉइंट का काम तो हो गया। सही है, तो कैरेक्टरिस्टिक देख लिया हमने पॉइंट से। अब मेंटीसा कैसे निकालोगे? ये देखो 99 के 9 कॉलम में देखेंगे। क्या कहा मैंने? 99 के 9th कॉलम में देखेंगे पहले। तो जब हम आपके पास इधर आए स्टूडेंट्स, तो 99 के 9th कॉलम में देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है।
ये रहा भाई लास्ट में बेटा 90, ये रहा 99 के 9 में, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ रही है बेटा वैल्यू 9996, कितनी आ रही है 9996। ठीक है, कुछ बच्चे ने तो माशाल्लाह आंसर्स भी बताना शुरू कर दिया, वेरी गुड। तो आपने 9996 यहाँ पे लिखा, ठीक है। और मीन डिफरेंस देखो भाई, मीन डिफरेंस किसमें देखोगे 2 में, मीन डिफरेंस देखोगे 2 में, तो आप गए भाई मीन डिफरेंस देखा आपने, ये रहा 2 में वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स आपके पास 1, ये देखो ये रहा मीन डिफरेंस 1, तो ये जो 1 आ रहा है इसको आप कर दोगे ऐड, तो ये हो जाएगा 9997। तो बेटा ये आपका फाइनल मेंटीसा आ गया, आप लिखोगे 0.9997। और अब आपके लिए लॉग की वैल्यू निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम इन दोनों वैल्यूज को सर प्लस करते हैं। तो जब इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आपके पास लॉग भी आ जाएगा, ये आंसर। पार्ट 3 स्टूडेंट्स आपके पास है 765.3, ठीक है। और इसमें भी सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक को निकालेंगे, तो बच्चों बताओ इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी जल्दी से। वेरी गुड, जबरदस्त, सही बता रहे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास हो जाएगी 2, सही। अब कैरेक्टरिस्टिक के बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे मेंटीसा, कि भाई मेंटीसा कैसे निकालते हैं, हालांकि पता है आपको। तो देखें सर, मेंटीसा निकालते हैं, ये रहा 7653, तो 76 का किस में देखेंगे, 5th कॉलम में देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों 76 के 5th कॉलम में हम देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो 76 कहाँ है भाई, यहाँ पे ये रहा बच्चों 76, ये रहा 76 के 5th कॉलम में देखना है, ये रहा बेटा 0 1 2 3 4 5, ये रहा 8837 आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है 8837, ठीक है। वेरी गुड, जबरदस्त, अब लोग आंसर देना शुरू हो गए, वेरी नाइस। तो बेटा ये हो गया आपके पास, यहाँ पे लिखोगे 8837। अब मीन डिफरेंस किसमें चेक करोगे, 3 में चेक करोगे मीन डिफरेंस, ठीक है। तो मीन डिफरेंस भी देख लेते हैं, 2 आ रहा है, ये देखो भाई मीन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सही है। तो बेटा आप 2 को क्या करोगे, इसमें ऐड कर लोगे, तो ये हो जाएगा 8839। तो आपके पास मेंटीसा हो गया 0.8839। और जब लॉग की वैल्यू निकालोगे तो बेटा जी ये आपके पास हो जाएगा प्लस, मतलब 2 प्लस 0.8839, तो आंसर आ जाएगा 2.8839, ठीक है जी। ये हो गया आपका आंसर। पार्ट 5 में क्या है, पार्ट 5 स्टूडेंट आपके पास है 0.00329, सही है। ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको उसकी लॉग की वैल्यू भी निकालना है, तो अच्छा है। और कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा तो निकाल लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है सर, जब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा निकाल लेंगे तो लॉग की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, सही है। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पॉइंट लगा हुआ है, तो सर देखें पॉइंट को हम शिफ्ट कराएंगे फर्स्ट डेसिमल नंबर के बाद, तो सर ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा, देखें पॉइंट इधर जाएगा 1 2 3, लेकिन सर एक बात याद रखें कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में होगी, तो ये हो जाएगा आपके पास -3, क्या हो जाएगा -3। अब स्टूडेंट हमें मेंटीसा निकालना है, और मेंटीसा के लिए स्टूडेंट हमारे पास 3 ही वैल्यू है, मतलब 389 और 329, मतलब 32 का
9th कॉलम में देखना है आपने। 32 का किस में देखना है स्टूडेंट्स? 9th कॉलम में। तो जब आप इधर आए स्टूडेंट्स, अपने लॉग बुक में आ गए आप, तो 32 का 9 चेक करो, ये रहा 32 का 9th कॉलम, ये रहा बेटा 5172 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 5172। तो बच्चे 5172 लिख दिया। और सर यहाँ पे तो कोई चौथा नंबर है ही नहीं, तो मीन डिफरेंस तो निकाल ही नहीं सकता सर। तो आप ऐसे ही लिख दें यहाँ पे कि भाई मेंटीसा इक्वल है 0.5172। ठीक है। और तो बच्चों अगर लॉग की वैल्यू भी निकालनी है तो ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दोगे, -3 प्लस 0.5172, ये हो जाएगा -3.5172। ये आपके पास हो जाएगा आंसर। ठीक है। और इसी तरह स्टूडेंट अब आपके पास क्या होगा, लास्ट पार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी पार्ट 6 करेंगे, जो कि है 0.0000300। सही है। तो बेटा आप इसकी लॉग की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि हम निकालेंगे, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी निकाल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी भाई इसकी? ओके 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 ओके। कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी सर, देखें 1 2 3 4 5। तो सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास हो जाएगी -5। वेरी गुड, जबरदस्त। ठीक है, क्या हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक? -5 हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखें आपके पास लिखा हुआ है 300, मतलब 30 का 0 कॉलम में देखना है। 30 का जब 0 कॉलम में देखोगे बच्चों, तो आप देखें आपके पास आ रहा है 30 का 0, ये रहा 4771। क्योंकि कोई मीन डिफरेंस नहीं है, मीन डिफरेंस नहीं है, तो कोई वैल्यू आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो बेटा मेंटीसा आपके पास आ जाएगा 0.4771। और अगर आप लॉग की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बच्चों आपके पास हो जाएगा, इसको प्लस कर लेंगे आप। ठीक है, इसको आप पर कर लेंगे प्लस, और आपके पास आंसर आ जाएगा ये -5.4771। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जो कि आज का हमारा लेक्चर था।